जय माई की भाइयों और बहनों, आज फिर उसकी कहानी का पार्ट 4 में लेकर आई हूँ आप सभी के लिए। तो कहानी थी कि वो दो बहन एक भाई थे। ठीक है, तो उसके भाई का बचपन, तीनों का बचपन अच्छे से निकला आ रहा था, लेकिन एक छोटी सी ट्रेजेडी हो गई थी कि बिजनेस में उसके फादर को ना कुछ लॉस हो गया था। तो थोड़े से फादर उसके मेंटली डिस्टर्ब होने लगे, मतलब सिकनेस थोड़ी सी आ गई थी, और वो सिकनेस उनके परिवार का दुर्भाग्य का कारण बना। कहानी ये सबसे बड़ी बेटी की चल रही है। धीरे धीरे उनका बचपन बढ़ता गया। तो दोस्तों, कहते हैं ना, किसी भी परिवार का सूत्रधार उसका मुखिया होता है। यानी मुखिया अपने परिवार को देख रेख अच्छे से कर सकता है और सब कुछ करता है, तो उसकी फैमिली की भी जो है रेपो अच्छी बनी रहती है समाज में। और अगर ऐसा नहीं होता है तो उसकी फैमिली की भी रेपो दाव पे लग जाती है। सेम उसकी फैमिली के साथ हुआ था। उस सिकनेस की वजह से वह अपने बीवी बच्चों को मारता था, और कई बार उसकी माँ को उसके बाबा ने भी हाथ उठाया। तो वो सारा टेरर जो है, डिप्रेशन अपने माइंड पे लेके वो पली बड़ी धीरे धीरे, और बहुत सारे उतार चढ़ाव उसके जीवन में आए। आखिरकार वह पढ़ते 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 उस मोड़ पे पहुंची जहाँ से बचपन को छोड़ के जवानी की पहली सीढ़ी पे पैर रखा जाता है। वो सारे बदलाव भी उसके जीवन में बहुत सारे टिपिकल फैक्ट्स लेके आए। अब अपने भाई को देख के, भाई के लिए बहुत उसके अंदर प्यार था। उसकी माँ भी उससे बहुत प्यार करती थी। उसकी माँ जो थी, गाय गाय भैंस रख के उनका दूध वूध बेच के बच्चों को पढ़ाती लिखाती थी, क्योंकि उतना सोर्स ऑफ इनकम था नहीं। प्रॉपर्टी नो डाउट बहुत थी उन लोगों पे। उसकी परदादी चली गई, दादी चली गई, और दादी जाने के बाद फिर घर में ये है कि अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी चाचा ताऊ पे अपनी अपनी रह गई, और उनके मम्मी पापा पे अपनी। तो मम्मी उसके परिवार को पढ़ाती रही। बच्ची ने हाई स्कूल किया, हाई स्कूल के बाद फिर इंटर किया, लेकिन एक माता रानी के प्रति भक्ति भाव उसका बहुत रह गया, बहुत अच्छे से। और जैसे गेस्ट को आते हुए को वेलकम करना, बहुत अच्छे से देखना। उसकी माँ के भी कल्चर्स उसके साथ थे, माँ ने जो कुछ सिखाया बहुत बहुत अच्छे से। तो एक दिन वो ऐसे बच्चों के साथ खेल रही थी। बहुत बड़ा नौरा था, नौरा यानी बाड़े को कहते हैं। बहुत बड़ी गली अपनी प्राइवेट थी, उसमें बाधा दौड़ जो चारपाई खड़ी कर करके उनको फांदते थे। तो फांदते फांदते खेल रही थी। तो एक बार पापा की बुआ ने उनके डंडा मारा, तो उसके एक दांत बेचारी का नीचे से टूट गया। तो वो दांत का निशान अभी तक उसके है। आगे के लिए उसकी कहानी पार्ट 5 में फिर लेके आऊंगी आप सभी के लिए। तब तक के लिए जय माई की।